हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए थे पिछले वीडियोज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसका नाम है, उसके हम सभी जो फॉर्मूले हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिनके बिना न्यूमेरिकल करना बिल्कुल आसान नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप ये सारे फॉर्मूले याद कर सको। साथ के साथ वीडियो में हम इन फॉर्मूलों को याद करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ पे है विद्युत धारा। जो हमारा चैप्टर का नाम ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसी का हमने पहला फॉर्मूला है, जो कि होता है I बराबर Q अपॉन टी, और जिसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं। किससे? कैपिटल ए से। ओके, जहाँ क्यू क्या है यहाँ पे आवेश है और टी क्या है? समय है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो अगर आपको चाहिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के फॉर्मूले देखिए। यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला आपके सामने है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, जो कि क्या होता है? I बराबर एन ई ए वी डी। ओके, और यहाँ पे ये नोटेशन लिखे हुए हैं कि यहाँ पे एन क्या है, ई क्या है, ए क्या और वी डी क्या है। ओके, वी डी हम जानते हैं अनुगमन वेग, और यहाँ पे याद रखिएगा अनुगमन वेग को हम अपवहन वेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवहन वेग। ओके, तो अपवहन वेग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे अनुगमन की जगह पे अपवहन भी लिख सकता है। आगे देखिए, आगे फॉर्मूला है धारा घनत्व। ठीक है, तो धारा घनत्व को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसे जे वेक्टर से लिखते हैं। यहाँ पे जे लिख रखा है, तो जे बराबर होता है I अपॉन ए, और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में ए है, यानी कि एरिया है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि वी डी यहाँ पे जो मान है ऊपर यहाँ पे जो लिखाया है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, यानी कि मान रख के और ये फॉर्मूले निकलते हैं आगे। ओके, चलिए आगे के फॉर्मूले देखिए। यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग कैसा होता है? सभी का जो वेग है, यानी कि प्रारंभिक वेग है, उन सभी का योग बटे उनकी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि U1 प्लस U2 प्लस U3, इसी तरीके से अपॉन में n करके 0 हो जाता है इसका मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे गतिशीलता, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ओके, और यहाँ पे वी डी का मान हमने अभी देखा ऊपर किया था, जे अपॉन एन ई, जिसको हमने यहाँ पे रख के, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। बस इसी तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, पिछले फॉर्मूले रिपीट होके। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए ओम का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम यहाँ से न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, वी बराबर आई आर, जिसका फॉर्मूला होता है, रट लीजिए इसे, वी बराबर आई आर। ठीक है, चलिए ओम का नियम याद हो गया होगा। यहीं से हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो बनता है, क्या बनता है? आर बराबर क्या बनता है? वी अपॉन आई बनता है। ठीक है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध। देखिए आगे ना, वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर वी अपॉन आई। ठीक है ना, जो कि आर क्या होता है? एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि ओम ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूले सभी इन्हीं से बने हुए हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ई अपॉन जे, और इसका मात्रक है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। और यहाँ पे जो रो है इसकी वैल्यू और निकाली हुई है, तो यहीं से फॉर्मूला लिखा गया है। ऊपर जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी, उसी से ये फॉर्मूले बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आर बराबर देख सकते हैं, यहाँ पर रो इंटू एल अपॉन ए हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले उसी से बने हुए हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे यहाँ पे इसका उल्टा एक फॉर्मूला बनता है विशिष्ट चालकता का, जिसे हम लिखते हैं सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन रो। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। ठीक है ना, याद रखिए, तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा होगा, और इसका जो मात्रक है वो भी उल्टा होगा, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, और याद रखिए इसके दो मात्रक और होते हैं। एक होता है यहाँ पे साइमन, साइमन इंटू मीटर इनवर्स। क्या होता है? साइमन इंटू मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे महो, महो मीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, आप चाहे गूगल करके देख लीजिए, ये दोनों इसके मात्रक होते हैं विशिष्ट चालकता के। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व जे में संबंध, यानी कि इनका फॉर्मूला यहाँ पे बनता है जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ओके, चलिए आगे देखिए, अनुगमन वेग वीडी तथा विभवांतर में संबंध। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, इसका डेरिवेशन बहुत ही इजी और छोटा सा डेरिवेशन होता है, जिसमें हमारा फॉर्मूला निकल के आता है ये वाला।
क्या निकल के आता है, वी डी बराबर ई वी टाउ अपॉन एम एल। ओके, और यहाँ पे हम जानते हैं कि वी अपॉन एल क्या होता है, ई होता है, तो यहाँ पे ई लिख दिया है और ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से फॉर्मूले बनते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन क्या होता है, आर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, या फिर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला होता है, आर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू बराबर होता है वी आई टी, दूसरा होता है आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा होता है यहाँ पे वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ओके, ये तीन फॉर्मूले इससे होते हैं, यानी कि एक दूसरे से ही ऐसे ही बनते रहते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें इससे उत्पन्न ऊष्मा, अगर हम ऐसे बात करें कि हमको कार्य दे दे, यानी कि वैद्युत ऊर्जा दे दे W, और हमसे पूछ ले कि इसकी ऊष्मा निकालिए, तो ऊष्मा निकालने के लिए W में क्या करेंगे, हम 4.2 का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ऊष्मा निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। और याद रखिए H का यहाँ पे, यानी कि जो H है विद्युत उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा है, उसके फॉर्मूले यहाँ पे हो जाएंगे कि 4.2 का इसमें भाग लग जाएगा W में। ओके, तो इसका मात्रक हो जाएगा कैलोरी। ओके, चलिए आगे देखिए यूनिट। अगर व्यय यूनिटों की संख्या निकालने की बात करें तो यहाँ पे इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पे वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं पावर, ठीक है ना। तो पावर का फॉर्मूला तो एक तो होता है डब्ल्यू अपॉन टी, एक होता है आई स्क्वायर आर, तीसरा होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और चौथा होता है यहाँ पे वी इंटू आई, और इसका मात्रक होता है वॉट। ओके, तो आप लोगों को याद हो गया होगा वैद्युत शक्ति के फॉर्मूले। अगला है शैल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, वैसे इसको क्यू नॉट लिखते हैं बट यहाँ पे क्यू है। ओके, बात वही है तो आवेश ही, ठीक है ना। तो वो होता है जूल पर कूलाम, या फिर इसको बोल सकते हैं हम वोल्ट। ओके, तो याद हो गया होगा क्या होता है ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, याद करते चलिएगा इन फॉर्मूलों को, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए। और इन फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करने से ना एक फ़ायदा और मिल सकता है आपको, कि डेरिवेशन का आपको यहाँ पे ना एम मिल जाता है, यानी कि जो डेरिवेशन आप करोगे, मान लीजिए कि आपको डेरिवेशन करना है ये वाला, तो आपको याद रहेगा कि ये वाला फॉर्मूला हमको लेके आना है कैसे भी करके, तो आपको डेरिवेशन में वहाँ पे स्टेप्स याद करने रहते हैं, ठीक है ना। तो इस स्टेप तक आप पहुँचने के लिए कैसे भी करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, यानी कि आपको डायरेक्ट वहाँ पर फॉर्मूला जब याद रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला हम देख रहे थे सेल से प्राप्त धारा। तो सेल के द्वारा जो धारा प्राप्त होती है उसका फॉर्मूला होता है आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, नेक्स्ट है सेल से धारा लेते समय इसके सिरों पर विभवांतर कितना होता है, वी बराबर ई माइनस आई आर। ओके, और अगर बात करें कि आवेशित करते समय विभवांतर, तो वो कितना होता है, वी बराबर ई प्लस आई आर। ओके, दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे, बस इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। तो आर बराबर होता है कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस 1। ओके, दोनों याद कर लीजिए ताकि दोनों से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे प्रतिरोध का संयोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल 100% आएगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम का याद रख लीजिए, समांतर क्रम का याद हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम का यहाँ पे याद रख लीजिए, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरीके से, ठीक है ना। तो समांतर क्रम का वैसे याद हो जाएगा। और एक बात और याद रखिए, समांतर का मतलब होता है दूसरा नाम पार्श्व क्रम। क्या होता है बच्चों, पार्श्व क्रम। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेल का संयोजन। सेल का संयोजन की बात करें यहाँ पे श्रेणी क्रम, तो यहाँ पे कुल धारा यहाँ पे निकल के आती है एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। ओके, तो समांतर क्रम के लिए बात करें तो समांतर क्रम के लिए ये होता है, ठीक है ना, सेम होता है, बिल्कुल यहाँ पे सेम होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। बस डिफरेंस थोड़ा सा इतना है कि यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर में जो एन मल्टीप्लाई हो रहा है वो उल्टा है, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, चलिए आगे बात करें यहाँ पे मिश्रित क्रम। यहाँ पे मिश्रित क्रम भी होता है, उसका फॉर्मूला होता है एन एम ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं किरचॉफ के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है भाई। यहाँ पे किरचॉफ नियम से सवाल आता है एक, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ होता है संधि नियम, जिसको संधि नियम बोलते हैं, और एक धारा नियम भी इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा बराबर होती है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, मैंने हर बार यही बोला है कि आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं का योग। तो ये होता है फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। सेकंड लॉ होता है जो कि लूप नियम होता है, और इसका दूसरा नाम होता है वोल्टता नियम, ठीक है ना। यहाँ पे सभी वोल्टताओं का बीजगणित योग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करें व्हीट स्टोन सेतु।
व्हीटस्टोन सेतु से सवाल बिल्कुल पूछा जाता है, जिसमें हमको सिद्ध करना होता है P/Q बराबर R/S। और ये PQRS क्या होते हैं? अज्ञात प्रतिरोध होते हैं, जो कि हमको निकालने होते हैं। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल होता है, जिसमें हमको अज्ञात प्रतिरोध दिए होते हैं, उनका हमको वहाँ पे मान निकालना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बात करें मीटर सेतु की, यानी कि S बराबर R/100-L/L। ये फॉर्मूला इसका होता है मीटर सेतु का। ठीक है ना, यहाँ पे नोटेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यहाँ पे L क्या है और R क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करें विभव मापी की विभव प्रवणता, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे 3 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, कोई सा भी याद कर लीजिए। अगर तीनों याद करोगे तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है ना, चलिए आगे यहाँ पे बात करें, लास्ट फॉर्मूला है दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना, जो कि क्या होता है E1/E2 बराबर L1/L2। ठीक है ना, ये L1 और L2 क्या है? E1 और E2 सेलों के लिए संतुलित लंबाई है। ठीक है ना, क्या है? लंबाई है। ठीक है ना, ओके। तो बच्चों, आप लोगों को चैप्टर 3 के सभी फॉर्मूले याद हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।